नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज देश भर में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में भी आज इस दिन की दशकों से चली आ रही परंपराएं बखूबी निभाई गई। जम्मू में सूचना एवं प्रसारण विभाग और जम्मू नगर निगम के कार्यालय के अलावा रेलवे परिसर में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर संविधान का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन करने का प्रण लिया गया। And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the equity, and to promote among them all. इस सभागार में बैठे हमारे इस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, आप सब ये जानते हैं कि आज हम किस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि देश भर में 26 नवंबर इस दिन को प्लेज रीडिंग के दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। लाइकवाइज हम लोग भी आज इस अपने डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हॉल के अंदर इस दिन को जोश व एक उमंग से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन के लिए आप सबको मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम भारत का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे संविधान को रचे हुए 73 साल हो गए हैं, तो संविधान को रचे हुए 73 साल हो गए, तो संविधान के अंदर क्या मूल जो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि उनके संविधान में मेंशन्ड है, जो कि हमारे देश की आगे की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी हैं, खासकर आजकल के टाइम में। तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर वाले दिन हम वो याद करें कि क्या क्या आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसके लिए हम सब ने स्टेशन ऑफिसर्स और स्टाफ ने मिलकर यहाँ पर प्रियम्बल की रीडिंग करी है और सारे अपने जो आइडियल्स जो प्रियम्बल में मेंशन्ड हैं, उद्देशिका में जो मेंशन्ड आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने काम में अमल कर सकें। देश के संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज संविधान दिवस पर याद किया गया। कांग्रेस पार्टी ने सांबा के विजयपुर और कठुआ में कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वर्गीय अंबेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज हम देश की उस महान हस्ती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, जिन्होंने ये संविधान लिखा और जिस संविधान की बदौलत पूरा देश आज हम सब इकट्ठे हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हम मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि संविधान की बदौलत आज जब हम इकट्ठे हैं, तो ये संविधान दिवस बनाने का हमारा ये मेन जो मकसद है वो ये है कि आज संविधान की ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है और संविधान में उल्टफेर कर रही है। तो हम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, हम चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। दुनिया में आज हिंदुस्तान का एक नाम है और जहाँ पे सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि उस संविधान की बदौलत है। उस निर्माता को आज हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि ऐसे लोगों ने हमारा संविधान लिखा जिसकी वजह से आज हम सब इकट्ठे हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन मैं समझदा कि जिन्ने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, जिहड़े कि कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़े मनने वाले लोग हैं, खास करके जिहड़े पार्लीमेंटरी लोग हैं, उन्होंने ये गल समझनी चाहिए है कि आने वाले टाइम जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इस कम से कम इसका फायदा जिहड़ा बाबा साहब ने जिहड़े लिखिया है इनू ये को हर जिहड़ा पसमंदा वर्ग जिहड़ा सब तो थल्ले दा आदमी सी उन्होंने फायदा देने की गल की। वेतन बंद कर दिए जाने से गुस्साए पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात मुलाजमों ने अपने आंदोलन में तेजी ला दी है। इन मुलाजमों ने जम्मू में आज धरना स्थल से लेकर प्रेस क्लब तक नंगे पांव एक रोष रैली निकाली और सरकार पर आरोप लगाया कि जान की भीख मांगने के बदले उनका वेतन बंद कर दिया गया है, जो उनके साथ सरासर अन्याय है। और
एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि आपने किस आर्टिकल के तहत हमारी तनख्वाहें बंद की। ये एम्प्लॉय आपसे मांगता क्या है? ये एम्प्लॉय आपसे जान की भीख मांगता है। और आप ये कौन सी ब्रेवरी है, कौन सी करेज है? आपने हिंदू समाज की तनख्वाहें बंद कर दी है। 10,000 हिंदू एम्प्लॉय सड़कों पर है। क्यों है? ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, आप अपना रवैया चेंज कीजिए। आज हम बेयरफुट निकले नंगे पांव कि अपनी दशा जो है समाज को बताए, इस एडमिनिस्ट्रेशन को बताए कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर देश भर में आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जम्मू में भी आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन कर उन्हें एमएसपी का लाभ न देने और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करने का आरोप लगाया। किसानों के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों से किए गए वादों से अब मुकर रही है और उनकी आय दोगुनी करने के दावे भी फिसड़ी साबित हो रहे हैं। किसान तहरीक ने किसान वर्ग की कुछ अन्य मांगों का भी हवाला दिया और सरकार से इन्हें पूरा करने की मांग की। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरी मांग थी डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। दोनों मांगों से सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार मुकर गई है। उसने वादा किया, पूरा झूठ बोला है किसानों के साथ। हम चाहते हैं जो दोनों डिमांडें हमारी मानी जाएं और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जो है ये इस मांगों को माने, हमारी मांगों को, जिससे किसान की आय डबल होगी, तभी किसान की आय डबल होगी। ये झूठ बोलती है मोदी सरकार कि किसान की आय डबल हो रही है। किसान तो मर रहा है पहले से भी ज्यादा। किसान सुसाइड कर रहा है। इन हजारों में तादाद में किसान ने सुसाइड की है आज देश के अंदर। अगर आय अच्छी होती तो किसान सुसाइड क्यों करता है इस देश के अंदर? हमारी ये मांग है कि एमएसपी लागू किया जाए, C2+50 लागू किया जाए, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, 5,000 पेंशन दी जाए हर किसान को पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद बिजली का जो 2022 का बिल पास किया है उस बिल को वापस लिया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जाए किसानों को। गेहूं के बीज न मिलने से आरएसपुरा के किसान बेहद परेशान हैं। गेहूं के बीज को लेकर किसान कृषि विभाग के स्टोरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें गेहूं का बीज नसीब नहीं हो रहा। किसानों का आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से गेहूं के बीज के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें बीज नहीं मिलता। वहीं एसडीएओ आरएसपुरा अश्विनी शर्मा ने किसानों के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि अब विभाग कई क्विंटल बीज किसानों में वितरित कर चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग द्वारा कई पंचायतों में भी स्टोर खोले हैं जहां किसानों को गेहूं का बीज मुहैया करवाया जा रहा है। करनी 6,000 क्विंटल हमने आज तक सीड जो है सप्लाई कर दी है लोगों को। हमने अपने सब डिवीजन में, आरएसपुरा सब डिवीजन में, तो लोगों ने काफी सीड ले लिया हुआ है। इस टाइम थोड़ा सा प्राइवेट इनको रेट, थोड़ा हमारा रेट कम होने की वजह से लोग ज्यादा कराई कर रहे हैं। वैरायटी का हमने कहा था तो वैरायटी 29 स्टार की ज्यादा डिमांड करते हैं लोग, जबकि दूसरी अच्छी वैरायटी है हमारे पास, तो इसलिए 29 स्टार पे ज्यादा जोर फोकस दिया जा रहा है। तो बाकी ये जो होता है रिप्लेसमेंट, जो सीड रिप्लेसमेंट होती है वो 30-35% हमारी होती है। तो ये लोड अब हमने 6,000 दे दिया, तो हमारी और भी रिक्वायरमेंट यही हुई है। जैसे जैसे सीड आएगा पूरा होता है। पंचायत वाइज में हमने सीजनल स्टोर खोल रखे हैं। हर जोन में सीड है, हर जोन में सीड जाता है। जोन में भी 2-2 सीजनल स्टोर, जैसे बड़ियाल ब्राह्मणा में हमारा सीजनल स्टोर है, कीरपिंड में कीरपिंड का अपना जोनल स्टोर है, बड़ियाल ब्राह्मणा उसका वो सीजनल स्टोर खोला हुआ है। ऐसे 1-2 स्टोर हमने सब हर जगह खोले हैं। चकलोई में सीड भेजा था हमने, दबलैट में सीड है, चाखासन में सीड है, हर जगह सीड है। जिला उधमपुर की तहसील मजालता की पंचायत सतरेड़ी में करीब पिछले 1.5 महीने से पानी की सप्लाई न होने से ग्रामीणों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई न आने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे आम लोगों की बात सुनने को राजी नहीं हैं। लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्याओं को दूर करने और लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की मांग की है।
भारतीय मजदूर संघ ने अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे डेली वेजरों के साथ साथ श्रमिक वर्ग की मांगों के हल के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि इसके लिए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया जाएगा ताकि आम लोगों को दिक्कतें ना उठानी पड़े। संघ की ओर से नवीन बाली ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया और साथ ही साथ कुछ नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी ब्यौरा दिया। सिर्फ यही है कि हमने आम मजदूर के लिए काम करना है, गरीब के लिए काम करना है, दबे कुचले तबके के लिए काम करना है और जो डेली वेजर रोज धरने पर बैठे हुए हैं इन डेली वेजरों के लिए काम करना है। राष्ट्र हित में करेंगे काम, नहीं करेंगे चक्का जाम। हम कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और मजदूरों के साथ रहेंगे, मजदूरों की आवाज उठाएंगे, मजदूरों की एकता भाईचारा कायम रखेंगे और किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी बलादरी से हम परे हट करके इंसान और इंसानियत के नाते काम करेंगे। मजदूरों को हक इंसाफ दिलवाना ही हमारा प्रथम जो है वो कर्तव्य होगा और इसके लिए जहां मजदूर का पसीना गिरेगा वहां हम अपना लहू देने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए गठन हुआ है भारतीय जनता मजदूर संघ का, जिसके हमारे हॉकर्स के प्रेसिडेंट जो हैं, हॉकर्स कमेटी के प्रेसिडेंट सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ बैठे हैं। हमारे साथ परमा चौधरी जी विजयपुर असेंबली से वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, हमारे साथ बैठे हैं। विजय कुमार जी हमारे गंगयाल ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं। और एक मैडम हमारी जो है वो लेह से हैं, करगिल से, जो कि प्रेस रिलीज में दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय रामनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीसी चेयरमैन देशराज भी मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पंचायतों से आए पंचों ने अपनी अपनी समस्याएं बीडीसी चेयरमैन के समक्ष रखी। वहीं बीडीसी चेयरमैन ने पंचों को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर तहसीलदार रामनगर श्रीनाथ सुमन और बीडीओ रामनगर सतपाल भगत भी मौजूद थे। आज हमारे रामनगर ब्लॉक में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रामनगर ब्लॉक के पंच वो आज यहाँ रामनगर में आए हुए थे। तो मीटिंग के दौरान हमारे पंचों ने सबसे मुश्किलात जो है वो पानी की थी। चाहे वो सनेत्र की बात करें, कुगोड़ की बात करें, अपने जिंदरियाड़ी की बात करें, कुड़वालत की बात करें, जिस पंचायत में देखो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है जो वो पानी की है। तो सारे हमारे पंच जो हैं वो पानी को इशू जो उन्होंने बताया, तो मेरी एडब्ल्यू से बात हुई तो हर पंचायत में मैंने कहा कि हर पंचायत में जेई को भेजो, जैसे भी होगा पानी की जो कंप्लेन आ रही है इसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज यूनियन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी कुछ मांगों का पिटारा खोलते हुए सरकार से इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के चेयरमैन शक्ति गुप्ता ने विभाग के डेली वेजरों और नीड बेस्ड कर्मियों को नियमित करने के साथ साथ मुलाजमों की डीपीसी भी जल्द करवाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने नॉन गेजेटेड स्टाफ को भी 2.5 दिन का वेतन देने का आह्वान किया। पहली तो हमारी डिमांड जो है रेगुलेशन पीडीआर टीडीआर नीड बेस इनकी है। दूसरी डिमांड जो है डीपीसी, क्योंकि बड़ी देर से डीपीसी की नहीं है, स्नैटी लिस्ट बनी है, लेकिन स्नैटी लिस्ट भी जो बना के अनाउंस करके भी ये डीपीसी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मालूम है। और ये हमारी डिमांड है कि डीपीसी होनी चाहिए और जो 2.5 दिन की पे है ये सब नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज को मिलनी चाहिए, जिसमें क्लर्क भी हैं, ड्राइवर भी हैं। ये सिर्फ थोड़े मुलाजमों को 2.5 दिन की पे देते हैं, लेकिन डे नाइट काम जो करते हैं वो ड्राइवर भी करते हैं, क्लर्क भी करते हैं। जम्मू की पंचायत गोल गुजराल और रंजीतपुर को साफ स्वच्छ बनाए जाने की मुहिम के तहत आज वहां कचरे की डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर दी गई। मढ़ के बीडीओ विजय शर्मा ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में डोर टू डोर कलेक्शन की शुरुआत करवाई। इस कवायद से इन दोनों ही पंचायतों में सड़कों के किनारों व खाली प्लॉटों में लोगों द्वारा लगाए जाने वाले गंदगी के ढेरों से निजात मिलेगी।
आज हमने पंचायत गोर गुजराल रंजीतपुर में घर घर से जो कचरा इकट्ठा करने के लिए आज ये एक सर्विस शुरू की है, जिसके तहत रोज हमारा जो ऑटो है ये हर घर, हर गली, हर पंचायत में जाएगा। वहाँ से लोगों से कचरा इकट्ठा करेंगे ताकि जो कचरे के ढेर जो जहाँ हमारे सड़कों पे, खाली प्लाटों में जगह जगह लगे दिखाई पड़ते हैं, और जिससे क्या है कि बाहर से आने वाले लोगों की नज़रों में भी हमारी एक इमेज ख़राब होती है और इससे बीमारियाँ फैलती हैं और इससे लोगों को एक प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी के मद्देनज़र आज हमने इसकी शुरुआत की है और रोज़ के रोज़ ये सुबह आएंगे, पूरा कचरा इकट्ठा करेंगे और हम इसका एक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे ताकि लोगों में एक स्वच्छ, सुंदर, अच्छा वातावरण बना रहे। मंडी में सब्जियों के वाजिब दाम न मिलने से आरएसपुरा के सब्जी उत्पादक बेहद परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक मंडियों में सब्जियों के वाजिब दाम न मिलने से सब्जी उत्पादन अब उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसानों के मुताबिक मौजूदा समय में मंडियों में गोभी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है और वहीं गोभी लोगों को 20 से 30 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जी उत्पादकों ने सरकार से उनकी सब्जियों के दाम तय करने की मांग की है ताकि उन्हें भी उनकी मेहनत का फल हासिल हो सके। मंडी में तो रेट कुछ नहीं है। मंडी में यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ, गोभी में लगाया 20 कनाल, तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अच्छा मेरा सेलिंग है, व्यापारी को दे रहा हूँ। यहाँ पे गोभी जो भी जा रहा है ताज़ी करके यहाँ पे बेच रहा हूँ मैं। मंडी तो कहा है कुछ नहीं। क्या चाहते हैं, इसका रेट फिक्स होना चाहिए? रेट तो फिक्स होना चाहिए लेकिन फिक्स नहीं होगा, नहीं करते सर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले ये जो नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदार को कहाँ देखते हैं? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਹੈ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਗਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਭੀ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੋਭੀ ਲਗਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ दाम है वो नहीं मिलता भी है, क्योंकि मंडिया में कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 4 रुपए तो ज़्यादा गोभी का सानू रेट नहीं मिलता भी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ कम से कम सब्जियां के रेट ना ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। गोभी का रेट फिक्स किया जाए, कणक का रेट फिक्स किया जाए ताकि मंडियां वाले ਜਿਹੜੇ ना सानू जे सही दाम देन, क्योंकि ਉਹੀ गोभी है ਜਿਹੜੀ ग्रां ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ 5 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, मगर सानू मिलता है 2 रुपये 3 रुपये। तो इस वास्ते असीं जो सरकार अगे अपील करने कि सानू ਜਿਹੜੇ रेट है ਜਿਹੜੇ फिक्स किया जाए। देश के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री की ये योजना जमीनी स्तर पर कितने गरीबों को छत मुहैया करवा पाई है, इसका जीता जागता सबूत जम्मू के भलवाल ब्लॉक के गांव नंदवाल में देखने को मिल रहा है, जहां गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाला एक परिवार पिछले कई वर्षों से झोंपड़ी में रह रहा है और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया। इस परिवार के मुताबिक पिछले कई वर्षों से इस योजना का लाभ लेने के आवेदन करने के बावजूद अभी तक उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला। सरपंच पंच किस ने सानू दिंदे, गौरमेंट आ बोलदी मकान मिलाए ना, कोदे ते मिलाए, गरीबें दे मिलाए नहीं है ना, कुल्लियां दी ते बिल्कुल नहीं मिलाए। असें हुन 15-16 साल होई गए इत्थे रोंदे, सानू किस नहीं मिलिया। कुल्ले बिच रोंदे आ, बच्चे चुके अगे पिछे जाने पौंदा, कुत्थे जाना सानू चुके बच्चे, बड़ा मुश्किल होंदा है बच्चे लिए। भला आसा पासा कोई हा घर छड्डो जी है, कच्चा मकान है, कुल्ला है, चौंदा है, कुत्थे जाना सानू छड्डियै। पता नहीं सानू तो हुन थोंदे नहीं है। सरपंच पंच बोलदे आवाए न तुंदे ना दित्ते दे न, अज तक सानू किस नहीं मिलिया। किन्ने साल होए तुसीं फार्म भरदे? 10 साल दे होइए गया ना सानू फार्म भरदे। कई बारी कुल्ला तूफान च उड्डी भी जंदा है, कई बारी उड्डी भी गया, असें एप्लीकेशनां भी लाइयां, कुल्ले उड्डे दे, कक्ख नहीं थोया सानू। कुल्ले हुण होइए 12-13 साल रौंदे 15, असें कोई दित्ता नहीं कुछ ने किश पैसा धेला। अगर रूढ़ी भी आ, कुल्ला रूढ़ी भी गेदा हा, अगर बच्चे चुकी अगे पिछे सुट्टे जाइए
अगर बच्चे रुड़ने का भी मैं हाँ कोई परेशानी टल्ला के कपड़ा वो रुड़ी या अंदर दाने वो खज्जल होइए आखन देने पैसे लंबरदार जेड़े अगे सरपंच पैंचन वो कोई असें ना नहीं दिता अगुआ ये नहीं आखे आखदे औने ने पैसे कुदे औने किन्ने साल उम्मीद तुसें लाई दी कि आने ने फार्म भरदे किन्ने साल होया फार्म होइए गया 4-5 साल ज्यादा 15 साल दे पहले भरे आना दूसरी बारी भर्ती भरया कख नहीं पर आदे थोया नहीं सरपंच कहदे ले जे साडा कम्म गै नहीं होआ दे असें सरपंच कहदे चुनने दिंदे तुस फिर फार्म जेकर आखना होवे सरपंच गी भाई देना सरपंच बेही जंदे छड़े इयां गै किसे उड़े नहीं है उल्टे असें बेइज्जती करङन भाई कुत्थों पैसे कुत्थों देने। जम्मू की सर्कुलर रोड पर अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसका लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने प्रशासन से उनकी गाड़ियों को यहीं पार्क करने की अनुमति देना या फिर उन्हें पार्किंग की सुविधा देने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण उनके पास सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तारीख को शाम को पुलिस की एक मूवमेंट हुई है हमारे मोहल्ले में, जहां अचानक तकरीबन 50 से 60 पुलिसकर्मी आए हैं और उन्होंने हमारी गाड़ियां लिफ्ट की और टैग वगैरह किए हैं। ये स्मार्ट सिटी के अंडर ये कर रहे हैं कि रोड क्लियर किया जाए। अब रोड क्लियर तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी जो घर के साथ गाड़ियां लगी हैं हम वो कहाँ लगाएं? पार्किंग हमारे पास यहाँ है नहीं बिल्कुल, और इलीगल कह रहे हैं कि ये पार्किंग है। अब अगर ये पार्किंग इलीगल है तो डीसी ऑफिस के साथ में एक रोड की पार्किंग इन्होंने पेड पार्किंग बनाई है, तो वो कैसे लीगल हो गई? अगर वो भी रोड पे गाड़ी है तो वो तो लीगल हो गई और हमारी पार्किंग इलीगल हो गई। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी गाड़ी अलाउ की जाए मोहल्ले वालों की। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग सुबह मंडी का काम करते हैं, आड़ती वगैरह का, उनको सुबह 2 बजे 2:30 बजे मंडी जाना है, तो क्या हम पहले गाड़ी लेने पानतीर्थी या सुपर बाजार जाएंगे क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि हम मोहल्ले की गाड़ियां यहाँ लगाएंगे। हम अपने मोहल्ले की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे पुलिस को कि 10, 20, 50 जो गाड़ियां ये हमारी हैं, और बाहर की जो परमानेंट यहाँ गाड़ियां लग रही हैं जो आउटर लोग हैं, तो उनको आप करें, उनके साथ आप चलान करें, लिफ्ट करें, वो हम आपको ये साथ पूरा सहयोग करेंगे। मैं परवेज मलिक। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं प्रेजेंट नियर बाय, वो उनकी गाड़ियों की यहीं पे लगेगी उनकी गाड़ियाँ। बाकायदा हम एसएसपी साहब को पूरी कमांड को हम अपनी यहाँ की आरसी और यहाँ के एड्रेस और यहाँ के मोबाइल नंबर, जो यहाँ की इस गली की गाड़ियाँ या उस गली की गाड़ियाँ या उस गली की गाड़ियाँ या उस गली की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो हम चाहते हैं कि हम उनको पूरी डिटेल में एक लड़का हायर करेंगे, वो जो पूरी डिटेल बना के वो ऑफिस तक पहुँचाएंगे। उसकी जो भी 20-30 गाड़ियां हैं वही लगेंगी। कोई 35 से गाड़ी ना लगाए, कोई कच्ची छोड़ी से ना लगाए, कोई सुपर बाजार से आता है गाड़ियां लगा के 6-6 महीने देखते नहीं है कहाँ की कहाँ गाड़ियाँ हैं। यहाँ के कुछ लोग निवासी है, साथ में ही घर है, साथ में ही गाड़ियाँ लगी हैं और इन गाड़ियों के पीछे मोबाइल नंबर लिखे गए हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है गाड़ियां हम उठा लेते हैं। बिश्ना के उपजिला अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों व तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बिश्ना म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान व उप प्रधान ने भी स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल की पुरानी इमारत को गिराकर वहां पार्किंग के निर्माण का आह्वान किया है। वहीं बीएमओ बिश्ना डॉक्टर शमीम चौधरी ने बताया कि इस मामले को वे पहले ही उच्च अधिकारियों के समक्ष उठा चुके हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एरिया बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं, मोटरसाइकिल लगाते हैं, पर परेशानी यहाँ पे ये बनती है कि अगर कल को कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो यहाँ से एम्बुलेंस निकालनी पड़े तो बहुत परेशानी आती है। मैं आग्रह करता हूँ अपने यहाँ के बीएमओ साहब से, बीएमओ साहब कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करवाया जाए और यहाँ पे पार्किंग बनाई जाए, क्योंकि जब तक यहाँ पे पार्किंग की सुविधा ना होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे परेशानी जो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और जो यहाँ पे मरीज आते हैं
खुदा ना खासा अगर कल को कोई मरीज़ को यहाँ से लेना पड़ जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ से कजवानी जाना आसान है, पर बिश्नाह हॉस्पिटल से उसके गेट तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आग्रह करूँगा PWD डिपार्टमेंट से और जो डिपार्टमेंट है म्यूनसिपल कमेटी है कि हॉस्पिटल को भी अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि ये अगर बिल्डिंग डिसमेंटल हो जाती है तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और लोगों की बैठने की जगह बन जाएगी। लेकिन अभी जो बिल्डिंग जो डेवलप हुई है, जो बनी है, उसको लेकर लोगों को बहुत सारा उसकी सहूलत मिल रही है और डॉक्टर भी अच्छी तरह से पेशेंट को देख रहे हैं। तो हमारी भी प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है उसको डिसमेंटल किया जाए और लोगों को जो पार्किंग के लिए जो सुविधा नहीं है, गाड़ियाँ रोड पे लगी होती हैं, रोड भी जाम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो दाएं बाएं गाँव से लोग आते हैं। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है जहाँ पे मेडिकल स्टाफ भी बहुत अच्छा है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब कई बार पेशेंट कहीं इमरजेंसी होती है तो उसको शिफ्ट जम्मू करना है, एम्बुलेंस लेनी है, लेकिन वहाँ गाड़ियों की वजह से और परेशानी की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। तो मैं पहले जो BMO मिगोत्रा थे उनसे भी हमने बात की थी, अभी जो BMO साहब नहीं आए हैं उनसे भी की थी कि उन्होंने PWD को लिखा हुआ है कि ये जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है इसको जल्दी से जल्दी डिसमेंटल किया जाए और जहाँ पे गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई जाए ताकि लोगों को कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए कोई भी परेशानी ना हो। आपको पता है कि यहाँ जो स्टेट बिश्ना में थोड़ा पार्किंग का इशू रहता है, क्योंकि स्पेस कम है और गाड़ियाँ जो पेशेंट आता है, अटेंडेंट आता है, तो गाड़ियाँ लगाने की जगह बहुत कम है हमें। इसमें क्योंकि बिल्डिंग हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ पोर्शन का बन गया है, कुछ पोर्शन अभी पेंडिंग, कुछ काम पेंडिंग है। उसमें एक काम उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है इनको वो है कि पार्किंग स्पेस को बढ़ाने के लिए वो ऑलरेडी जो है कंसर्न एजेंसी से हमारी बात हो गई है। वेरी शॉर्टली हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ बिल्डिंग का पोर्शन डिसमेंटल हो जाए और पार्किंग स्पेस यहाँ क्रिएट की जाए। इन द मीन टाइम हमने अपने स्टाफ को यहाँ लगा के रखा है कि सुबह गाड़ियों को प्रॉपर जगह पे प्लेस करवाया जाए और पब्लिक से भी मेरी विनती रहेगी कि वो थोड़ा हमें कोऑपरेट करें जब तक हमारी स्पेस क्रिएट होती, गाड़ियाँ प्रॉपर जगह पे लगाएं ताकि एम्बुलेंस का जो रास्ता है वो क्लियर रहे और किसी भी इमरजेंसी में ताकि हमारी एम्बुलेंस स्मूथली हॉस्पिटल से निकल सके और आ सके। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।